ये इन पेपर्स पर साइन करो। इन पेपर्स पर साइन करो। साइन करो। इंद्रा, क्या? अपना ना ये नाटक बंद करो। तुम्हारी झूठी शादी क्या हो गई? इस घर की रानी बनने के सपने देख रही हो। ये सपना पूरा नहीं होने दूंगी मैं। इस घर से बाहर निकाल के रहूंगी। साइन करो। अच्छा ठीक है, अंगूठा लगाओ। अंगूठा लगाओ। ढीला हाथ छोड़ो उसका। हाथ छोड़ो उसका। देख नहीं रही हो तुम कितनी चोट लगी है उसके हाथ पे? कैसे साइन करेगी वो? वाटर ठंडा है, आराम मिलेगा। ये गुले इश्क की खुशबू में लहराते हैं, ये जन्मों से एक दूजे के होने का फर्ज निभाते हैं। खुशबू में लहराते हैं। प्रेम सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। इससे लाडली तो क्या, भगवान भी अलग नहीं कर सकते मुझसे। शुम्भमर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी वनेरणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारिणी धरा विघात हारिणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी दरिद्र दुख हारिणी सदा विभूति कारिणी वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी मंगल
क्यों किया तुमने ऐसा? दुपट्टा बचाने के लिए अपने हाथ चला ली? हाँ तो तुम्हारे प्यार की निशानी थी ना वो। प्यार को खोने का दुख कितना होता है वो हम अच्छे से जानते हैं। और वो दर्द हम दोनों में से बस कोई एक सही, बस वही काफी है। प्रेम लाख बातें कर ले, लेकिन कुछ तो है इन दोनों के बीच जो इन्हें चाहकर भी कोई अलग नहीं होने दे रहा, जिसकी झलक मुझे प्रेम की आंखों में साफ साफ नजर आ रही है। पर जो भी है, मैं भी इनको अलग करके रहूंगी और इसकी शुरुआत होगी अब। अच्छा ओके, आई अंडरस्टैंड। लाडली इतने तकलीफ में साइन नहीं कर पाएगी ना, और उसे करने भी नहीं चाहिए। तो प्रेम तुम जाओ, उसके लिए प्लीज मेडिसिन ले आओ। उसे पेन हो रही है, अब वो मेडिसिन खाएगी तो उसे अच्छा फील होगा, फिर वो साइन भी कर देगी, है ना? तो जाओ ना, मैं भी तब तक किचन से पानी ले आती हूँ। पेपर पर साइन ना करने पड़े इसलिए तूने अपने हाथ चला लिए लाडली, लेकिन मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो मुझे अपनी उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। अब देख मैं तेरा और प्रेम का डिवोर्स कैसे करवाती हूँ। चुपचाप बैठना। लो पानी। नहीं नहीं नहीं, हम ये सब गोली बोली ना खाते, हम ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं प्रेम, अब तुम ही समझाओ ना। दवाई नहीं खाएगी तो इन्फेक्शन हो जाएगी ना, बोलो ना इसे दवाई खाने को। लाडली प्लीज जिद मत करो, लो। प्रेम तुम थक गए होंगे ना, जाओ जाके आराम कर लो। तुम चाहे प्रेम के सामने अपनी कड़वी जुबान पर कितनी भी चीनी की परत बैठा लो, लेकिन हम तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर रहेंगे। मेरी सच्चाई नहीं, अपनी सोच। जहां तेरे नसीब में प्रेम के साथ बैठने तक नहीं लिखा था, वहां तूने उसके साथ समय गुजार लिया। तुझे तो मैं नरक में भी जीने नहीं दूंगी। हमें नर्क स्वर्ग दोनों मंजूर है। तुम अपने बारे में सोचो, जब हम तुम्हारा भांडा फोड़ेंगे तब तुम कहाँ जाओगी? जेल में?
आखिरकार मिल ही गए तुम्हारे अंगूठे के निशान। तलाक मुबारक हो लाडली। वकील साहब काम हो गया और आप कल जज से टाइम ले लीजिए। कल किसी भी हाल में ये पेपर सबमिट करके डिवोर्स हो जाना चाहिए। प्रेम, किससे भाग रहे हो? खुद से या हमसे? वैसे कितने बदनसीब होते हैं ना वो लोग प्रेम, जो भागते रहते हैं पर कहीं पहुंच ना पाते। पर देखना, एक दिन हमसे दूर जाके बहुत पछताओगे तुम। प्रेम, हमेशा खुश रहना, क्योंकि कहीं कोई एक झल्ली होगी जो सिर्फ तुम्हारी मुस्कान के लिए जी रही होगी। प्यार का तो पता नहीं, पर विनती करते हम तुमसे कि हम पर इतना रहम खा लेना कि हमारे प्यार को शर्मिंदा ना होने देना। साथ नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारी यादों से ही जी लेंगे। बस प्रेम, कभी हमें अपने प्यार का बोझ ना बना देना। इसी बात का तो डर है कि कहीं तुम अकेली ना रह जाओ। मैं तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन अगर तुम अकेली रह गई ना तो उस गिल्ट के साथ जी नहीं पाऊंगा मैं। प्लीज प्लीज मुझे भूल जाओ लाडली। जो चीज हम कभी कर नहीं सकते उसका वादा हम कैसे दे दें प्रेम? प्यार की राह में हम इतने आगे निकल चुके हैं कि अब वापस आना नामुमकिन है। प्रेम, चलो अब तुम भी इस पे साइन कर दो, क्योंकि लाडली ने तो अंगूठा लगा दिया है।
हम बागी एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, और प्यार वो भी एक ही बार करते हैं। सोचा नहीं था कि मुझसे पहले तुम इस तलाक को मंजूरी दे दोगी। क्या हुआ प्रेम? साइन करो। साइन करो। अभी लाडली को सिर्फ तुम्हारी जिंदगी से निकाला है, बहुत जल्द तुम्हारे दिल और दिमाग से भी निकाल दूंगी। लाडली, क्या हुआ बेटा? तेरे हाथ को क्या हो गया? कुछ नहीं दादी, बस गरम तेल छलक गया था। दादी। अरे लेकिन बेटा, इस पे कोई दवाई अरे लीला बेटा, कैसी हो? आज तो बड़ी खुश लग रही हो। क्या बात है, चेहरा भी बड़ा चमक रहा है। वो क्या है ना दादी, एक बड़ी मुसीबत बहुत दिनों से परेशान कर रही थी, तो बस आज आखिरकार उसी से पीछा छूटा है। अच्छा, कैसी मुसीबत? वो मेरा एक दोस्त है, वो किसी जबरदस्ती अनचाहे रिश्ते में था। आप तो जानती है वो जबरदस्ती वाली शादी। एक लड़की हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई थी। लेकिन लीला बेटा, कोई भी रिश्ता झूठ या जबरदस्ती से नहीं किया जा सकता। वही तो दादी, कुछ लोग बहुत ढीठ होते हैं, समझाने पर भी नहीं समझते। आपको पता है दादी, हमारे गांव में ना एक नर्मदा दीदी है, उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उनके पति के पीछे ना एक उल्टे पैरों वाली चुड़ैल पीछे पड़ गई थी और बार बार उनके पति पर डोरी डाल रही थी और उनकी शादी तुड़वाने की कोशिश कर रही थी। फिर क्या हुआ? शादी बची? हाँ हाँ, क्यों नहीं बचेगी। आपको पता है, हमारी नर्मदा दीदी ने उस चुड़ैल की ऐसी चोटी काटी कि अब तो वो हमारे गांव के आसपास भी नहीं भटकती। अच्छा, तो फिर जो तुम्हारे दीदी के जो पति हैं, वो खुश हैं क्या तुम्हारी दीदी से? लाख रुपए का सवाल पूछा आपने माँ जी। हाँ, अब मर्द होते ही कम अकल वाले, किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन जब सच्चाई उनकी आंखों के सामने आई तो वो समझ गए और अब वो दोनों खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन मेरे फ्रेंड के केस में उस लड़की ने उस लड़के के ऊपर जबरदस्ती शादी थोपने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की को मुंह की खानी पड़ी। वो क्या है ना, जो प्यार नसीब में ना हो उसे जबरदस्ती कैसे अपना बना सकते हैं। हाँ, करोड़ रुपए की बात बोली। तो क्या लीला बेटा, तुम्हारे दोस्त ने उसे फिर तलाक दे दिया? दादी, शादी तो भगवान का जोड़ा हुआ रिश्ता होता है ना, और अगर इनके दोस्त समझदार होंगे तो वो कभी भी तलाक नहीं देंगे। लेकिन उसने तो आज ही डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए।